ओम श्री सूर्य देवाय नमः। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के दिन आइए भगवान की एक दिव्य कहानी। एक राजा और रानी थे जिनके पास सारा वैभव, सिपाही, घोड़े, धन दौलत सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय किए, दान, पुण्य, अनुष्ठान, मंत्र जाप, व्रत, पूजा, लेकिन कोई फल नहीं मिला। उम्र ढलने लगी तो चिंता गहराने लगी कि इतने बड़े राज्य का वारिस कौन होगा। एक दिन एक साधु दरबार आया। रानी ने उसे अंतिम दान देने का निश्चय किया। साधु ने रानी की उदासी देखकर कारण पूछा। रानी ने संतान न होने का दुख बताया। साधु ने कहा, आपको एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वो केवल 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये कहकर उसने थोड़ी सी भस्म दी और कहा कि राजा रानी दोनों इसे बांटकर खाएं। रानी ने रात को सारी बात राजा को बताई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, पर रानी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्होंने भस्म ग्रहण कर ली। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राज्य में 8 दिन तक उत्सव मनाया गया, परंतु राजा और रानी के मन में यह बात छिपी थी कि यह पुत्र उन्हें केवल 14 वर्षों तक ही मिलेगा। दोनों ने पुत्र की हर इच्छा पूरी की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि थोड़े समय के लिए ही सही, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक अच्छे गुरु की नियुक्ति की, जिसने उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी आदि 12 विधाओं की शिक्षा दी। जब वह सभी शास्त्रों में निपुण हो गया और उसकी उम्र 12 वर्ष हो गई, तो राजा ने उसके लिए एक सुंदर राजकन्या खोजकर उसका विवाह करा दिया। फिर 2 वर्ष और बीत गए और राजपुत्र 14 वर्ष का हो गया। एक दिन वह अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं अपने इस राज्य को घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने केवल इस राजमहल और उसके आसपास को ही देखा है। पुत्र की यह बात सुनकर राजा चिंतित हो गया, क्योंकि अब वह समय नजदीक आ गया था जब साधु द्वारा कही गई बात पूरी होने वाली थी कि पुत्र केवल 14 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। लेकिन राजा ये बात पुत्र से नहीं कह सकता था। उसने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, जरूर बेटा, तुम्हें अपने राज्य को देखना चाहिए, जानना चाहिए कि कहाँ क्या है। कल मेरे बाद तुम्हें ही राजा बनना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ भी जाओ, जो भी करो, उसकी जानकारी अपनी पत्नी को मत देना। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता, खुशियां मनाता और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता। फिर भोर होने से पहले महल में वापस आकर सो जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब राजपुत्र के 14वें वर्ष का अंतिम समय निकट आ गया था। एक रात उसकी पत्नी, छोटी रानी, अचानक जाग गई। उसने देखा कि राजपुत्र बिस्तर पर नहीं है। वो महल में हर जगह उसे ढूंढती है, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता। फिर वह चुपचाप रह जाती है। भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वो उससे कुछ नहीं पूछती। अगली रात भी वैसा ही होता है, फिर तीसरी, फिर चौथी रात, ऐसा कई दिनों तक चलता है। अब छोटी रानी बहुत चिंतित हो जाती है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। पति रात को कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, पर पूछने में डर लगता है कि कहीं पति क्रोधित न हो जाए। ससुर से पूछने की सोचती है तो कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। इसी सोच विचार में वो अंदर ही अंदर घुलने लगती है। खाने पीने में उसका मन नहीं लगता, वह दुबली पतली हो जाती है। राज्य में एक वृद्धा मालिन थी, जो हर दिन फूल बेचने महल में आती थी। उसका ध्यान जब छोटी रानी पर गया तो उसने पूछा, बेटी, तुझे क्या दुख है? तू इस तरह सूख कर कांटा क्यों बन गई है? रानी ने दुखी मन से कहा, क्या बताऊं अम्मा, मेरा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले लौट आता है। वो कहाँ जाता है? कहीं किसी प्रेमिका से मिलने तो नहीं जाता। यही सोच सोचकर मैं न अन्न ग्रहण कर पाती हूँ, न सुख से जी पाती हूँ। इस चिंता में मैं ऐसी हो गई हूँ। तब वो बुढ़िया उसे एक उपाय बताती है, बेटी, आज रात तू सोना मत।
उसके पीछे जाकर देखना कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। लेकिन नींद आ गई तो कैसे देखेगी, इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में हल्का सा जख्म करना और उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना। इससे तुझे तेज जलन होगी और दर्द के कारण नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ? रानी कहती है, मैं पूरी रात नहीं जाग सकी, नींद आ ही गई। इस पर बुढ़िया कहती है, आज उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्च लगाना। रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठने तक ही जागी रह पाती है। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दूसरे दिन बुढ़िया फिर आती है, लेकिन रानी रोकर कहती है, अम्मा, मैं आज भी पहरेदारी नहीं कर पाई। बुढ़िया उसे धैर्य बंधाते हुए कहती है, रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आज रात जख्म और बड़ा करना, उस पर और मिर्च छिड़कना, और जब वो बाहर जाने लगे तो उसका रास्ता रोकना। रानी आज रात वही करती है। इस बार उसे नींद नहीं आती। रात के ठीक 12 बजे जब उसका पति बिस्तर से उठकर महल से निकलने लगता है, तो वह दौड़कर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो? मुझे बताओ। राजपुत्र समझाने की बहुत कोशिश करता है, अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप रात को कहाँ जाते हैं, ये जानना जरूरी है। राजपुत्र निरुत्तर हो जाता है, उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने ही वाला था। वह सोचता है, अब जो होना होगा वह होकर रहेगा। वह कुछ चावल मंत्र से सिद्ध करता है और पत्नी से कहता है, इन चावलों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना, तब तुम जान पाओगे कि मैं कौन हूँ। फिर बाएं हाथ के चावल फेंकना, तब मैं वापस वैसा ही हो जाऊंगा जैसा था। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई, तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, नहीं भूलूंगी। वह पहले दाएं हाथ के चावल पति पर फेंकती है। तुरंत राजपुत्र एक विशाल श्वेत घोड़ा बन जाता है, तेज रफ्तार वाला, चमकदार, ऊंचे गले वाला, अद्भुत घोड़ा। वह महल से बाहर दौड़ने लगता है। रानी उसे देखती रह जाती है और बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल जाती है। देखते ही देखते घोड़ा महल से बाहर निकल जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। अब रानी को गहरा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। सुबह होते ही महाराजा और महारानी को सब पता चलता है। उन्हें भारी दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि काश उनका पुत्र वापस आ जाए। 1 महीना बीत जाता है, फिर 2, 3, 6 महीने बीत जाते हैं। राजपुत्र का कोई पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में सिपाही भेजता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी सोचती है कि उसके कारण पति लापता हो गया। वह तय करती है कि चाहे जो हो जाए, वह उसे ढूंढकर वापस लाएगी। वह ससुराल के महल में जाकर महाराजा और महारानी से कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। दोनों कहते हैं, बेटी, जो भी करना हो करो, लेकिन हमारे बेटे को लेकर लौटाना। अब रानी शाही वस्त्र त्याग कर एक सेठानी का रूप लेती है। कुछ नौकरों को साथ लेकर राज्य की सीमा पर जाती है और वहाँ एक भोजनालय खोल देती है, जहाँ आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त भोजन देने लगती है। पर एक शर्त रखती है, जो खाना खाएगा उसे कोई विशेष या विचित्र घटना बतानी होगी जो उसने देखी हो। लोग आते, अपनी बातें सुनाते और भोजन कर चले जाते, परंतु रानी को अब तक वह बात नहीं मिली थी जो उसे चाहिए थी। इधर रानी के महल में फूल लाने वाली बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। उनका एक पोता था। बेटा बहू सुबह काम पर जाते और बुढ़िया बच्चे की देखभाल करती। बुढ़िया को पान खाने की आदत थी। उसके लिए उसे चुना और गोबर के कंडे चाहिए थे। एक दिन वह टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में कंडे इकट्ठा करने चली गई। उसे देर हो गई और अंधेरा हो गया।
जब बेटा बहू लौटे तो देखा बच्चा रो रहा है और घर पर अकेला है। वे गुस्से से भर गए। बुढ़िया के लौटने पर बेटे ने पूछा, बच्चे को छोड़कर कहाँ गई थी? वह बोली, मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। बेटे ने कहा, अब अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बहुत पिटोगी। बुढ़िया रोने लगी, नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगले दिन वह फिर वही गलती करती है। शाम को फिर बच्चा अकेला रोता है। बेटे का गुस्सा फूट पड़ता है और वह बुढ़िया को घर से निकाल देता है। बुढ़िया रात भर घर के बाहर बैठी रहती है। सुबह होते ही वह फिर कंडे इकट्ठा करने निकल पड़ती है। आज उसे कुछ ज्यादा ही उत्साह होता है। शाम तक उसे होश ही नहीं रहता कि अंधेरा हो गया है। जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी। एक गाय ठुमक ठुमक करती हुई आ रही थी। बुढ़िया सोचती है, अगर इस गाय के पीछे चलूंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। वो गाय के पीछे पीछे चल पड़ती है। गाय एक के बाद एक करके 6 मैदान पार करती है और 7वें मैदान में जाकर एक बड़े पत्थर के पास पहुंचती है। वह पत्थर को अपने सींग से मारती है और पत्थर हट जाता है। वहां पाताल की ओर जाने वाली सीढ़ियां खुल जाती हैं। गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरती है। बुढ़िया तुरंत उसकी पूंछ पकड़ लेती है और साथ ही पाताल लोक में पहुंच जाती है। नीचे पहुंचते ही वह पूंछ छोड़ देती है और चारों ओर देखने लगती है। पाताल लोक में चारों ओर तेज रोशनी और जगमगाहट थी। गाय के गले में अपने आप घंटियां बंध जाती हैं और दूध अपने आप दोहने लगता है। परंतु जो भी यह कर रहा था वह अदृश्य था। बुढ़िया बहुत डर जाती है, मैं कहाँ फंसी। वह छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन उजाले में कहीं छिपने का स्थान नहीं था। तब वह कोने में खड़ी होकर चुपचाप सब देखने लगती है। कुछ पल के बाद वहां झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। उनमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपूत का रूप प्राप्त हो गया। राजपूत बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे नए कपड़े पहने। नजदीकी एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई। दूध की एक प्याली आ गई, 5 सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जल रहा था। उसने दूध पिया, 5 सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट गया। जाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दीपान कर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के सुख में डूबे हैं। राज्य कौन संभालता है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबरों के बारे में पूछती है। दिए कि ये कहते ही राजपूत कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है यह उत्सुकता से देखने लगी। लेकिन उसके बाद और कोई घटना नहीं घटी। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया पुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई गाय आई जिसके गले में घंटी थी। वह छम छम करके दूध दुहाने लगी। जैसे ही दूध दुहना खत्म हुआ उसके गले की श्रृंखला अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। जैसे ही वह ऊपर आई तो उसका रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पर्वत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी।
उसे याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं ये बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में ठान लिया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टांगे गाड़कर खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी ने प्रश्न किया, शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया, जाए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए। देखा कि एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी, एक बार मालकिन से मिलवा दो। इस पर सिपाही उसे अंदर ले गए। उन्हें मालकिन का आदेश था कि जो कोई वृद्ध वहाँ आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना और उनका आदर करना। सिपाही ने बुढ़िया का भरपूर आदर किया। उसे बड़ी सी थाली में भरकर व्यंजन परोसे। बुढ़िया कई दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी, फिर उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम, और रानी बोली, अम्मा तुम। काफी देर तक दोनों बातें करती रहीं। रानी बोली, अम्मा अब बताओ, तुमने क्या नई बात सुनी है? बुढ़िया बोली, मैंने कोई नई बात नहीं सुनी है। वो तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया, मैंने क्या देखा, कब देखा, कहकर आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवर ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वो नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उसने 4 गांव वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ कुंवर रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपूत उसका पति है। रानी तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती। वो उसे वहां ले जाने के लिए आग्रह करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसकी बात मान ली और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल जाना होगा, शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छिपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा होने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान में आकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो वो पत्थर हट गया और वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। शाम होते ही वहां वह गाय फिर से आई। उसने पहले की तरह पत्थर पर सींग मारा और वही सुरंग खुल गई। रानी और बुढ़िया छुपकर यह सब देख रही थी। गाय सुरंग में घुसी और फिर वही घटनाएं घटने लगी। वो फिर से कुंड में कूदी और राजपूत का रूप धर लिया। छोटी रानी ने सांसें थाम रखी थी। वो अब पूरी तरह से निश्चय कर चुकी थी कि आज वह अपने पति को हर हाल में साथ ले जाएगी। जब राजपूत भोजन कर पलंग पर सोने को गया तो रानी धीरे धीरे उसके समीप पहुंची। उसने सूर्यदेव द्वारा दिया गया आदेश याद किया, पाताल से दाहिना घोड़ा लाना होगा। वह राजपूत के समीप झुकी, उसके चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी, मैं आपको लेने आई हूँ। सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया है, आपके रथ का दाहिना घोड़ा मांगा था और वह आप हैं। राजपूत की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह उठकर बैठ गया। उसके मुख पर कई भाव एक साथ दौड़ गए, आश्चर्य, करुणा, प्रेम और पश्चाताप। उसने धीरे से पूछा, तुमने ये कैसे जाना कि मैं वही हूँ? रानी ने आंखों में आंसू लिए उत्तर दिया, आपके प्रत्येक कार्य, आपके रूप, आपके आचरण, सब ने मुझे ये बता दिया कि आप ही मेरे स्वामी हैं। और फिर सूर्यदेव ने भी संकेत दिया था। राजपूत गहरी सांस लेकर बोला,
तो अब समय आ गया है। तुमने कठिन परीक्षा पास कर ली है। मुझे पाताल से बाहर ले जाने का अधिकार अब तुम्हें मिल गया है। इतना कहकर उसने सूर्यदेव का ध्यान किया। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश पुंज उतरा। वह स्वयं सूर्य भगवान थे। उन्होंने कहा, तुमने वचन निभाया कन्या, इस राजपूत को तुम अपने साथ ले जा सकती हो। इसका जन्म इसी प्रयोजन के लिए हुआ था और अब ये पुनः अपने जीवन की सही दिशा में अग्रसर होगा। राजपूत ने सूर्यदेव को प्रणाम किया, फिर रानी का हाथ थामकर बाहर की ओर चल पड़ा। बाहर आते ही उसका शरीर फिर से घोड़े का रूप लेने लगा, परंतु इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही वह पाताल से ऊपर आया, उसकी देह में प्रकाश भर गया और वह एक दिव्य योद्धा के रूप में परिवर्तित हो गया। सिर पर स्वर्ण मुकुट, अंगों पर आभूषण और मुख पर तेजों में आभा। रानी चकित रह गई। सूर्यदेव बोले, अब ये केवल तुम्हारा पति ही नहीं, बल्कि सूर्यवंश का एक अमर योद्धा है। ये तुम्हारे साथ पृथ्वी पर लौटेगा और धर्म की स्थापना करेगा। बुढ़िया ये सब देख रही थी। उसके मुख पर संतोष की लहर दौड़ गई। वह बोली, अब मैं निश्चिंत हूँ। मैंने एक अत्यंत दुर्लभ घटना देखी और ईश्वर ने मुझे उसका भागी बनाया। रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, अब तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारा स्थान महल में है, क्योंकि इस समूचे पुनर्मिलन में तुम्हारा ही सबसे बड़ा योगदान है। बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, बिटिया, मुझे बस इतना वरदान दो कि मैं अब हर रोज सूर्यदेव का स्मरण करती रहूं। वही मेरी मुक्ति है। और फिर एक भव्य रथ आकाश से उतरा। उसमें रानी, राजपूत और बुढ़िया सवार हुए और वह सीधे नगर की ओर उड़ चला। नगर में सबने जब ये देखा तो हर्ष की लहर दौड़ गई। नगरवासी झूम उठे। माता पिता ने पुत्र को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। राज्य में पुनः आनंद और धर्म की स्थापना हुई। रानी और राजपूत ने वर्षों तक राज किया। बुढ़िया को राजमाता का सम्मान मिला और अंततः वह भगवान के धाम चली गई। और इस तरह पाताल की रहस्यमय गाथा एक अद्भुत पुनर्मिलन और आध्यात्मिक प्राप्ति के साथ पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।